जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम गीता में ये चर्चा करेंगे कि भगवान जैसे कि कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो भगवान किस में है ये आज हम इस चर्चा में बताएंगे। और दूसरा फिर भगवान के जो हम यहाँ पर पुण्य और पाप करते हैं उसमें भी भगवान बताएंगे कि क्या प्राप्ति होती है और क्या नहीं होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वनस्पतियों में हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही आपका अग्नि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ और वर्षा को आकर्षित करता हूँ जिससे कि वर्षा होती है। वर्षा से ही भगवान कह रहे हैं कि पितरों को प्राप्त हुआ जो अन्न है वो भी मैं ही हूँ। जो आप देखते वर्षा होती है उससे अन्न होता है, भगवान कह रहे वो भी मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं सब जगह हूँ, जो वास स्थान है वो भी मैं ही हूँ, शरण लेने योग्य जो आप देखते हैं स्थान है वो भगवान कह रहे मैं ही हूँ, उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, यहाँ पर प्रलय का जो कारण है वह भी मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रही है कि सारी जगह आप कोई ऐसी जगह नहीं देखोगे जहाँ पर मैं नहीं हूँ, सारी जगह मैं व्यापक हूँ। और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं यज्ञ भी मैं ही हूँ और जो दान किया जा रहा है वो दान भी मैं हूँ। तो सारी चीज़ क्या है, भगवान है। भगवान को हम कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, और यहाँ पर भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ। वनस्पतियों में आप देखोगे वहाँ पर भी मैं हूँ, यज्ञ जो आप करते हो उसमें घी अग्नि सारी चीज़ मैं हूँ, औषधि मैं ही हूँ। यहाँ पर सूर्य रूप आप देखते हो, सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ जो वास स्थान है सारी चीज़ें हैं वो मैं हूँ। तो सारे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पर हैं, जो कि हमारा सवाल ये था भगवान कहाँ पर हैं। तो भगवान यहाँ पर सारी चीज़ों में बता रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करता है, जो अच्छे कार्य करता है, जो बहुत सारे पुण्य करता है उसको क्या प्राप्ति होती है, और यहाँ पर जो पापों को करता है और जो पुण्यों को नहीं करता उसको क्या प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो पुण्य करता है उसके पुण्य जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इंद्रलोक में उसको इंद्र की जगह स्थान देता हूँ। जो आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे पुण्य किए जाते हैं और संत भी कहते हैं कि अगर हम बहुत सारे पुण्य को कर लेंगे तो क्या होगा, जो इंद्र का स्थान है उस जगह हमें भी वो स्थान मिल सकता है। तो भगवान कहते हैं पर होता क्या है उसका, अगर हम बहुत ज़्यादा पुण्य कर लेते हैं तो हमें इंद्र के स्थान तो मिल जाता है, पर उस पर क्या होता है कि जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर हम इंद्र के स्थान पर भी बैठ सकते हैं, भगवान यहाँ तक कहते हैं। और यहाँ पर जब होता क्या है कि जब हम इंद्र में जाते हैं, जब हम स्वर्ग में जाते हैं और तब वहाँ पर क्या होता है कि हम पुण्यों को नहीं कर पाते, तो भगवान कह रहे हैं जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद भी कहाँ जाता है, नर्क में ही आ जाता है। जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो वो इंद्र की भी प्राप्ति कर सकता है कि इंद्र के स्थान पर भी वो बैठ सकता है, और पुण्य क्षीण हो जाने पर वो क्या होता है कि वो नरक में दोबारा से मृत्युलोक में फिर से आ जाता है। पर जो मेरा भक्त होता है, भगवान यहाँ कह रहे कि जो मेरा भक्त होता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो इस संसार का चक्कर नहीं लगाता। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पुण्य भी बहुत सारे हम पुण्य भी करेंगे, हम पुण्य पाप के ही चक्कर में आप और हम सब पड़े रहते हैं कि कोई कहता है पुण्य कर लो बहुत सारे, पाप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पाप पुण्य का क्या होगा कि जब बहुत सारे आपके पुण्य इकट्ठे होंगे तो आपको इंद्रलोक की भी प्राप्ति हो सकती है, पर और जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, फिर से मृत्युलोक में आना पड़ सकता है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है उसे संसार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, और जो मेरा अनन्य भक्त होता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पुण्य पाप के चक्कर में ना पड़ के हम सब भगवान कृष्ण की भक्ति करें जिससे कि इस संसार के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं। तो यहाँ पर भगवान बता दे रहे हैं पुण्य पाप आपका क्या कर सकता है कि आपको पुण्य, आप ज़्यादा पुण्य करेंगे तो आप इंद्र के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। आपको इंद्र के पर होगा क्या कि जब आपके पुण्य वहाँ पर क्षीण हो जाएंगे, आप वहाँ पुण्य नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि फिर आपको मृत्युलोक में ही आना पड़ेगा। तो इन चक्रों से अगर मुक्त होना है तो क्या कर रहे हैं भगवान के, हमारी शरण में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोशिश करें कि हम सब भगवान की भक्ति करें और उनकी ही शरण में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।